कि बहुत समय पहले वेस्टर्न कंट्री में, लगभग आज की अगर बात करूं तो ज़्यादा नहीं, लगभग एक दशक पहले वेस्टर्न कंट्री में बहुत से ऐसे विचारक हुए जो पिछले लगभग और एक दशक से एक चीज़ों पे लगातार मंथन कर रहे थे और कहते हैं कि 10 सालों तक तो उन्होंने पूरी दुनिया भर में जाके केवल इस बात को ढूंढा, और बड़े ध्यान से सुनना, कि जीवन में ऐसी बहुत से लोगों को उन्होंने मिले और बहुत से लोगों को उन्होंने देखा जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी बैकग्राउंड थी, जिनके जिनके पास अच्छी नॉलेज थी, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, उनके पास सफल होने के बहुत से रिसोर्सेस थे, लेकिन वो अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा जो अपने जीवन में पैदा होने के बाद बहुत संघर्ष से वो अपना घर, अपना पेट चला पा रहे थे। उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, पैसे नहीं थे उनके पास, ना ही कोई उनकी बहुत मजबूत बैकग्राउंड थी, ना ही कोई बहुत अच्छे परिवार से पैदा हुए। लेकिन जीवन में वो बहुत सफलता की ऊंचाई पे, एक टाइम आया जब वो सफलता की बड़ी ऊंचाई पे चले। आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है कि आज वो जहां पे लाइफ को लेके जिस पीक पे गए, जब वो पैदा हुए थे वो ठीक उसके विपरीत थे। जब आप चार्ली चैपलिन को पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है, वो लाइफ में पीक पे गए, लेकिन जब पैदा हुए तो ठीक उसके विपरीत थे। माय डियर फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखने के बाद भी कई लोग बेहोश हो जाते थे। इसीलिए जब माइकल जैक्सन की शो होती थी ना, तो वहां पे कम से कम 60 डॉक्टरों की टीम होती थी। उनकी प्रतिभा और उनकी वाइब्रेशन इतनी तेज थी कि कई दुनिया की कंट्री के प्रेसिडेंट भी उनसे मिलने के लिए समय लेते थे। लेकिन अगर उस माइकल जैक्सन की बचपन की बात करें तो पता चलेगा कि उनके बचपन में उनके पिता, जो एक बहुत साधारण गायक थे और गाने से ही घर परिवार चलाते थे, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए, वेदर जिनके पास ना तो बहुत रिसोर्सेस था, ना ही कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी, ना ही उनके पास बहुत पैसे हुआ करते थे, ना ही बहुत बड़ी एजुकेशन थी, ना ही कोई बहुत बड़ा डायरेक्शन था, ना ही उनके कोई बहुत बड़े मेंटोर हुए, ना कोई उनके बहुत बड़े टीचर्स हुए, ना कोई उनके बहुत बड़े कोच हुए। लेकिन वो जीवन में एक बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल किए। और उसके विपरीत ऐसे बहुत से लोग, जैसे धीरू भाई अंबानी का एक बेटा अनिल अंबानी, तो ऐसे भी बहुत से लोग हुए जिनके पास रिसोर्सेस बहुत थे। उन्होंने वेस्टर्न कंट्री से शिक्षाएं ली, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, उनके पास पैसे बहुत अच्छे थे, नॉलेज, उनके पास मेंटोर थे, कोच थे, सभी थे। लेकिन उन्होंने अपनी जीवन को बहुत साधारण तरीके से, और कई बार तो लोगों ने बहुत कष्ट में समाप्त किया। तो ये सारे विचारक एक दशक पूरी दुनिया में सफल और असफल लोगों को रिसर्च करने के बाद एक बात समझ गए कि केवल रिसोर्सेस का होना, नॉलेज का होना ही आपके जीवन में सफलता नहीं है। दो चीजें जिनको पूरे दुनिया में 10 सालों की खोज में ढूंढ के निकाला गया, कि वो दो चीजें जो जीवन में असामान्य परिवर्तन सभी लोगों में ला रही हैं, उसमें एक जिस चीज को ढूंढा, और बाद में फिर जेफ केलर ने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, रिटेन बाय जेफ केलर। और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से उस किताब में इन शब्दों को पिरोया कि सारे सफलतम लोगों में दो चीजें जो बहुत बड़ी कॉमन चीज थी, उसमें एक था थिंकिंग, उनके विचार, और जो दूसरी अहम चीज थी दैट वाज एटीट्यूड, उनका नजरिया।
और जब आप इस पूरी की पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे, इस पूरी पुस्तक में उन्होंने इन बातों को साबित किया है कि सफलतम से सफलतम लोग को उन्होंने इन पुस्तक के अपने 3 हिस्से में 3 चीजों को बहुत अच्छे से सजा के सिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि जो शब्दों का प्रयोग आप करते हो, शब्दों का प्रयोग, वही शब्द आपकी पर्सनालिटी और वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया कि स्पीक राइटली। आप जो कुछ भी कहते हैं, आज के सेशंस में हमें क्या समझना है, बीइंग ए लीडर्स, हम एक बहुत सफलतम लीडर्स बनना चाहते हैं, एक सफल लीडर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं। तो जेफ केलर ने लिखा, स्पीक राइटली। आपकी जो शब्द है ना, यही आपकी पहचान है और यही आपकी पर्सनालिटी भी है। आपकी शब्द आपकी पहचान बन जाती है और आपकी व्यक्तित्व भी। दूसरी चीज उन्होंने लिखा, थिंक वाइजली। आज आपकी जीवन की जितनी भी परिणाम आपके पास है, वो आपकी उस थॉट यानी विचारों का ही नतीजा है। इसीलिए कहते हैं सफलतम लोगों ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय केवल उन चीजों को जागृत करने में दिया कि चीजों को हमें सोचना कैसे है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू थिंक वाइजली। आपको सोचने में ना अपने आप को बहुत ट्रेन करना है। और जिन तीसरी चीजों पे उन्होंने जोर दिया, दैट वाज एक्ट पर्पसफुली, कि आप जो वर्क, जो आपकी एक्शंस जो आप करते हैं, क्योंकि जीवन की सारी परिणाम आपकी तो एक्शन ही लाती हैं। तो उन्होंने उस पुस्तक में लिखा कि जो आप एक्ट करते हैं वो एक्ट आपकी पर्पसफुली ही होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की पूरी सेशन डेडिकेटेड है आपकी थिंकिंग, द वे यू थिंक। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एटीट्यूड। और आज इन सेशन को केवल एक सेशन नहीं समझेंगे। मैं अक्सर सिखाता हूं कि जो चीज आप सीखते हैं उसमें वो चीज जो खास करके आपको लगता है कि ये चीज हमारी जीवन बदलने के डायरेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसकी नोट्स बनाएं और आप उस नोट्स के थ्रू ये इन बात को सुनिश्चित करें कि क्या हमने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, क्या आज से हम इसे प्रयोग में लाना शुरू किए। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जब मैं जगह जगह जाके मीटिंग्स और सेमिनार करता हूं तो आप हर जगह देखते होंगे मैं कुछ ही चीजों का प्रयोग करता हूं लोगों को समझाने के लिए, बट जो असल चीजें आपको सीखने के मौके मिलते हैं वो तो इसी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण से मिलता है। क्योंकि इस ट्रेनिंग और प्रशिक्षण में तो हम आपको पूरी गहराई में लेके जाते हैं और उस गहराई से आपके एक एक व्यक्तित्व का परिचय भी करवाते हैं। अगर आप इस प्रशिक्षण को अपने जीवन में उतारना सीख लें तो आप एक ही जीवन में कई जन्मों को जी लेंगे। आप एक ही जीवन में कई जन्मों को जी चुके होंगे दोस्त। इसीलिए ये जो सेशन है आज की, ये डेडिकेटेड है आप सभी के ऊपर, हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। हम एक एक करके यहां पे समझने की कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। कहते हैं आज आप जो कुछ भी हो वह आज तक जिए गए जीवन का परिणाम है। आज आप जो कुछ भी हैं वो अब तक जो आपने जिया है ये उसका परिणाम है। आप कल क्या होंगे अब से आपके जीवन की गुणवत्ता पे निर्भर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी पास्ट और आपकी फ्यूचर दोनों सेम नहीं हो सकती है।
कब? जब आज की सीखी हुई चीजों को आपने जीवन में प्रयोग करने की ठान ली। इसीलिए इससे पहले कि मैं आज की कंटेंट में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप अगले कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। आप उन परमेश्वर, अपनी जीसस अल्लाह को याद करें और आप उनके समक्ष प्रेयर करें कि आज जो चीज मुझे सिखाया जा रहा है और वो चीज जो मैं महसूस करूंगा या करूंगी कि ये मेरे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि आज से मैं उसे संस्कार में डालूं और आज से अपने अनंत जीवन तक उसे संस्कारित करके अपने जीवन को बदल लूं। आप ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आज आप जिन चीजों को सीखेंगे वो चीज आपके जीवन में कल से ही संस्कार बन के बहना शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आज की सेशन आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाने में आपकी मदद करने वाली। थैंक यू सो मच। हमें पूरा भरोसा है कि हम इन सेशन को पूरी गहराई से लेंगे। कहते द 3 बेसिक फैक्टर दैट मेक्स पीपल बिकम सक्सेसफुल। वो 3 बेसिक फैक्टर जो इंसान को सफल बनाती हैं, उन तीनों ही चीज को हमने इसमें डाला। उसमें पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल और तीसरा है एटीट्यूड। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं नॉलेज एंड स्किल्स आर लर्न्ड, एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट द एटीट्यूड इज डेवलप फ्रॉम विद इन। अब ये जो नॉलेज है और स्किल है, ये आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से लाते हो, मतलब बाहर से सीखते हो, पढ़ के, सुन के, समझ के, ट्रेनिंग लेके, कोचिंग लेके आप इसको सीख सकते हो, क्योंकि ये बाहर से आपके अंदर आती है। बट जो आपकी एटीट्यूड है वो आपके अंदर ही पैदा होती है। अब आप देखिए, ये नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, अगर ये तीनों ही चीजों का आपके जीवन में संगम हो गया तो फिर आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। लेकिन आज हमें समझना है नॉलेज का मतलब क्या है। क्या आपने किसी बुक्स को पढ़ लिया वो नॉलेज है? आंसर इज नो। क्या आपने किसी ट्रेनिंग्स में बैठ लिए तो वो नॉलेज है? आंसर इज नो। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब आपको ये समझ में आ जाए कि आज जो आपने सीखा है आपको उसे प्रयोग कैसे करना, माय डियर फ्रेंड्स, तब वो आपकी नॉलेज है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस ट्रिपल टी के अंदर 14 दिनों से आप पूरी ऑनेस्टी के साथ आए हैं और आप उन 14 चैप्टर के उन सैकड़ों सेंटेंस और सैकड़ों टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए गए, अगर उसमें से आपने 10 सीखा तो वो 10 टॉपिक जो आपने सीखा है वो आपके लिए नॉलेज बन गई। सो नॉलेज वो है जो आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने माइंड में एडॉप्ट कर लिया। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं जो मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए, जब आप किसी ट्रेनिंग को लेते हो तो आप सबसे पहले उस ट्रेनिंग के बिहाइंड के उस इंटेंशन को समझने की कोशिश करना कि आपने उस ट्रेनिंग को लेना क्यों शुरू किया। अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूं तो एक बार ही आपके लिए ट्रेनिंग काफी है। अगर आपको लगता है नॉलेज के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूं तो जब तक आप सब सीख ना जाओ आपके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। किसी ने हमारे कंपनी के डायरेक्टर इन सेल्स दीपक सर से एक सवाल पूछा कि वेस्टीज वीआईपी की ट्रेनिंग करती 360 रुपए की टिकट लगती है, मैं 7 बारी कर चुका हूं और कितनी बार करूं? तो हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत शानदार जवाब दी कि जब तक तुम खुद खड़े होकर वीआईपी करना ना शुरू कर दो तब तक उसे करते रहो। क्या खूब कहा उन्होंने। क्या तुम इसलिए ट्रेनिंग में गए थे कि कुछ चीजों को सुन लो,
या तुम इसलिए ट्रेनिंग में गए थे क्योंकि तुम उस ट्रेनिंग के कंटेंट को अपने संस्कार बनाओ। लेकिन दोस्त, स्किल का मतलब क्या है? जब आप किसी भी चीज को सीखे हैं तो वो नॉलेज है, लेकिन अगर उसी समान तरीके से आप उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दे तो आपकी स्किल बन जाती। जब वो चीजें जिसको आपने सीखा है वो नॉलेज है, लेकिन जब वो चीजें आप पे काम करने लगे वो आपकी स्किल बन जाती है। जब वो चीज आपसे होने लगे तो आपकी स्किल बन जाती है। आज बहुत सी लीडरशिप ऐसी है जिनके पास नॉलेज तो है, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। वो जानते हैं कि अगर मैं एक गेस्ट के साथ बात करने जाऊं तो मैं 5 मिनट के अंदर इन तरीकों से इसे अपनी तरफ मोड़ सकता हूं। किन तरीकों से? जैसे, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? तो सामने वाले ने कहा, जी कहिए क्या बात है। जी मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं बेसिकली आपके इस एरिया में हेल्थ के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और इन प्रोजेक्ट में मैं लोगों को जानकारी देता हूं कि कैसे आप बिना दवा खाए भी जीवन भर स्वस्थ रह सके। जब मैंने उनसे ये बातें करनी शुरू कर दी, मतलब ये स्किल है, लेकिन आपको ये बात करना आता है, ये आपकी नॉलेज। तो आपको आज सबसे पहले समझना है कि जब पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने की बात आती तो ये 3 चीजों को आपके जीवन में समझना और उसे जीवन में प्रयोग करना निहायत जरूरी है। उसमें पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल और तीसरी है एटीट्यूड। और जैसे आपने देखा कि ये नॉलेज और स्किल तो आउटर वर्ल्ड से आती, बट एटीट्यूड को आपके भीतर ही विकसित करनी होती है। अब आइए हम सीखते हैं एटीट्यूड के बारे में। कहते हैं ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। सो ए पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑफन कॉल्ड एन ऑप्टिमिस्ट। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति होते हैं उसको ऑप्टिमिस्ट बोला जाता। और ए पर्सन हु विजुअलाइज सक्सेस अपॉर्चुनिटी इन एनी गिवन सिचुएशन। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए आज के सेशन में हमें सीखना क्या है। एक इंसान ऐसे हैं जो दुनिया के हर एक परिस्थितियों में वो पॉजिटिव ही सोचते हैं। अब आप देखिए ना, ये तो सोचने का ही तरीका है। अब किसी ने पूछा कि गुस्सा अच्छा होता है क्या, तो कई लोगों ने कहा नहीं, गुस्सा तो बहुत बुरा है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि गांधी जी को गुस्सा नहीं आता तो आज आप आज भी गुलाम होते। अगर गांधी जी को गुस्सा नहीं आता तो आप आज भी गुलाम होते। तो अब आपसे पूछा जाए गुस्सा अच्छा है या बुरा, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, गुस्सा तो बहुत अच्छा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए ये क्या है। ये हमारा उन गुस्से को देखने का नजरिया है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि आप कभी हारते नहीं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। अब आप देखिए ना, ये केवल एक एटीट्यूड है। ये उस व्यक्ति के भीतर होगी जो निश्चित ही सफल होना चाहता है, या फिर उनके अंदर सफलता की एटीट्यूड है जो उसके भीतर से क्रिएट हो रही है। किसी ने कहा कि तुम्हें पता है नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए हमारे इलाके में मुश्किल है क्योंकि इसको कोई नहीं जानता। अरे हां, ये उसकी थॉट है, उसकी देखने की, उसकी एटीट्यूड है। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा ये इसीलिए तो अच्छा है क्योंकि इसको कोई नहीं जानता, क्योंकि इसको मैं स्टार्ट करूंगा फिर पूरी दुनिया मेरी होगी। अरे वाह, हम उसी चीजों को 2 अलग अलग प्रकार से देखते हैं। आपको पता है, अगर आपको कोई तकलीफ हो गई तो आप कहते भगवान तूने क्या किया मेरे साथ। लेकिन बाबा रामदेव पैरालिसिस के शिकार हुए और उसने सोचा भगवान तुम क्या सिग्नल देना चाहते हो। और ना केवल उन्होंने अपनी पैरालिसिस की बॉडी को ठीक करी, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को ठीक करने का जिम्मा उठा लिया। आपको पता है, बाबा रामदेव वो एक पैरालिसिस के पेशेंट थे,
लेकिन उन्होंने अपनी बीमारियों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है, ये जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। आज वो अपनी बायोग्राफी में कहते हैं कि अगर उनको बीमारी नहीं होती तो आज देश के करोड़ों लोग स्वस्थ नहीं होते। ये है क्या? ये तो बस उनका देखने का नजरिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज उन सभी विचारकों ने एक चीज देखा कि ये जो एटीट्यूड है ये हमारे भीतर से आती है, और अगर ये पॉजिटिव है तो हम ऑप्टिमिस्ट हैं। और एक ऑप्टिमिस्ट पीपल जो हैं वो हर एक सिचुएशन में कोविड-19 आई तो लोगों ने कहा सब लुट गया। लेकिन आपको पता है कि कोविड-19 को सबसे ज्यादा मैंने भुनाया है। क्यों? क्योंकि हमने पूरी टीम को कहा द बेस्ट टाइम बाय यूनिवर्स। मैं बरसों से तुम्हें सिखा रहा हूं तुम्हें डिजिटल होना है, लेकिन अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, हालात तुम्हें डिजिटल बना के ही छोड़ेगी। और मेरी पूरी हिंदुस्तान की टीम कोविड-19 के बाद ही सडनली डिजिटल हो गई। मैंने कहा थैंक यू गॉड, तू जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपने अपने जीवन में हर एक सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना सीख लिया, अब आप देखिए ना, आपके जीवन में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं कहता हूं कि ये तुम्हारी अमीरी की सबसे पहली साइन है जो ऊपर वाला देना चाहता है कि तुम्हें अमीर बनने की जरूरत है। गरीबी एक सिम्टम्स है। क्या है वो? एक सिम्टम्स है। वो तेरी कोई परमानेंट लाइफ की चीजें नहीं है। वो एक सिम्टम्स है कि तुम्हें अमीर बनने की जरूरत है। अगर ये सिम्टम्स नहीं आएगा, तेरी तकलीफें नहीं आएंगी, तेरे ऊपर हथौड़े नहीं पड़ेंगे, तू अमीर बनने की सोच ही नहीं सकता। सो इन एनी सिचुएशंस when you have prepared yourself in any situations, आपने हर एक सिचुएशंस में अगर सकारात्मक चीजों को ढूंढना सीख लिया। आपको पता है जब इस कोविड-19 के बाद पूरे झारखंड की बहुत सी लीडरशिप इस बिजनेस को छोड़ के चले गए, तो मैंने अपनी पूरी टीम को कहा ये सबसे बेहतर वक्त है अखंड झारखंड का निर्माण करने का। केवल यहां पे पूरी वेस्टीज होगी और एमबीए वर्ल्ड वाइड ही होगी। ये क्या है? तो आप सभी लोग जो अपनी जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, डेडिकेटेड है आज का ये सेशन, जो ना केवल उनकी वेस्टीज की लाइफ को चेंज करेगा, चाहे उसकी फिजिकल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, मेंटल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ हो। When you learn how to develop positive attitude in within, आप जैसे ही सीखोगे कि कैसे आप सकारात्मक एटीट्यूड को अंदर बिल्ड करेंगे, आप ऑप्टिमिस्ट बनेंगे, आपकी दृष्टिकोण बदलेगी और आप किसी भी स्थिति में सफलता की कल्पना करेंगे और फिर आप सफल हो जाएंगे। सो कहते हैं पर्सन विथ नेगेटिव एटीट्यूड इज ऑफन कॉल्ड पेसिमिस्ट, or a person who is afraid of failures, hurdles, threats in any given situation। दोस्त, अब आप देखिए, क्या आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह आपके पास कुछ भी नहीं है, शाम में क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिर शाम होते होते कुछ बेहतर हो ही जाता है। कैसे होता पता नहीं। आपको किसी चीज की जरूरत है, सारे सोर्स बंद हो गए, लेकिन आप अंतर मन में कल्पना करते हो कि परमेश्वर, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, बाकी तू देख लेना, और फिर आपके जीवन में अचानक से एक रास्ते निकल के आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, कि आप किसी से जुड़े हो, आपसे कोई जुड़ा है। 2015 जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, अपनी पहले ही नॉर्थ ईस्ट के टूर पे था। हमारे पास पैसे की बहुत कमी थी, क्योंकि तब मैं दूसरों से पैसे लेके काम किया करता था, क्योंकि आपको पता है
कि पहले ही महीने मैंने 4-5 स्टेट ट्रैवल करी थी, चेक 3,434 रुपए थी, खर्चे 20-25 हजार रुपए हो गए थे, और बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जिस पर्स में बचे थे, शिलोंग के अंदर जब मैं अपनी होटल से बाहर निकला तो मेरी पर्स कहां गुम गई मुझे खुद पता नहीं। मैं उस जगह अकेला था और मुझे शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचना था। गुवाहाटी से मेरी टिकट थी और टिकट मेरी मोबाइल पे थी, बट पैसे मेरे पर्स में थे, कार्ड मेरे पर्स में थे, और वो गुम गया। 2015 में हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी और ये कहीं भी हुआ भी नहीं करती थी। हम एटीएम से विड्रॉ करते थे, वो मेरे पास था नहीं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी कुछ शिक्षाएं काम आती। मैंने आंख बंद करी और कहा, परमेश्वर जो हो आप देख लेना। मैं होटल से बाहर निकला और 10 कदम ही चला था। 10 कदम चलते ही, आपको पता होगा तब 2,000 रुपए की नोट चलती थी और मुझे रास्ते पे गिरा हुआ 2,000 रुपए मिला। किसने भेजा, कैसे मिला, वो मुझे पता नहीं। मैंने उस पैसे को उठाया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तू जो करता है अच्छे के लिए करता है। और जब मैं उस पैसे से गुवाहाटी पहुंचा, उस पैसे से तिनसुकिया पहुंचा, तो तिनसुकिया में मैं जाके एक ट्रेनिंग कर रहा था। बाद में मैं इस ट्रेनिंग के अंदर जब मेरी कंटेंट में पढ़ रहा था, उस ट्रेनिंग का एक कंटेंट था जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मुझे पता था कि अगले दिन मैं वो प्रशिक्षण करने वाला हूं। भगवान ये चाह रहा था कि इस प्रशिक्षण को तू प्रैक्टिकली साबित कर। तो देखो, आपके जीवन में आप हमेशा एक शक्ति के साथ जुड़े हो, और जिस इंसान ने उन शक्ति का एहसास कर लिया, वो अपनी एटीट्यूड को सडनली चेंज कर सकता है। इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम चीजों को नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं, अगर हमारी लाइफ में बहुत सारे थ्रेट्स हैं, हर्डल्स हैं, फेल्योर जिसको हम फील करते हैं, तो हम पैसिमिस्ट के कैटेगरी में आते हैं। और दोस्त, आपको समझना है कि अगर आप सफलता चाहते हो तो आपको ऑप्टिमिस्ट होना है, ना कि पैसिमिस्ट। अब आज की सेशन की खास बात क्या है? आप अगर एक ऑप्टिमिस्ट हैं तो अपनी एटीट्यूड को और बेहतर कैसे बनाएं, और अगर आप पैसिमिस्ट हैं, आज ही मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पैसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स आज की सेशन केवल एक सेशन नहीं है। मैं चाहूं तो इन सेशन पे भी आपको 2-4 दिन तक ट्रेनिंग दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे कार्य किया है तो वो वही है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। हमें समझना है, टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले कुछ चीजों को समझना है। अगर आप इसे आज सीख लिए प्रयोग करना, तो आपके जीवन में आपकी तरक्की इसी वक्त से शुरू हो जाएगी। द फर्स्ट मोस्ट VVI वर्ड्स आप लिख सकते, दैट इज एक्सेप्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज जो हमें आज अपनी कैरेक्टर के हिस्से बनाने हैं, एक्सेप्ट। कहते एवरीथिंग इन लाइफ विल बी द सेम एंड इट इज नॉट विद इन अस टू चेंज इट। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में सब कुछ वैसा ही रहेगा, इससे बदलना हमारे भीतर नहीं है। जीवन में सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इसे बदलना हमारे भीतर नहीं है। सो कहते वी कैन चेंज ओनली सर्कमस्टांसेस थ्रू एटीट्यूड। केवल दृष्टिकोण बदल के ही हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या है? आपकी जिससे शादी हुई या जिसने आपसे शादी किया, क्या आप इसे बदल सकते हैं? बताओ, इज इट चेंजेबल? आप इसे नहीं बदल सकते। आप केवल अपने नजरिए को बदल सकते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, क्या सडनली ऑफिस बदल सकते रोज रोज?
आप केवल अपने नजरिए को बदल सकते हैं। आपने वेस्टीज से सपने देखे, क्या कंपनी बदल सकते हैं रोज रोज? आप केवल नजरिए बदल सकते हैं। आपको जो भाई मिले, बहन मिले, क्या आप उसको बदल दोगे? आप केवल नजरिया बदल सकते हैं। आपको जैसी शक्ल मिली, सूरत मिली, क्या आप उसे बदल सकते हैं? आप केवल नजरिया बदल सकते हैं। आपको जैसे माता पिता मिले, क्या उसको बदल सकते हैं? आप केवल नजरिया बदल सकते हैं। आपको जैसी सोसाइटी मिली, क्या क्या वो बदल सकते हैं? आप केवल नजरिया बदल सकते हैं। दोस्त, दुखी इंसान वो है जो सब बदलना चाहता, सुखी इंसान वो है जिसने खुद को बदल लिया। दुखी इंसान वो है जो सब बदलने में लगा हुआ, मैं तुमको बदल दूंगा, तुमको बदल दूंगा, पत्नी बदल दूंगा, बच्चे बदल दूंगा। सुखी इंसान ये है जो कहता है सब बढ़िया है, थैंक यू गॉड, मुझे केवल खुद को बदलना है। आप आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं बदल सकते, और जब आप एटीट्यूड बदलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आउटर वर्ल्ड में सब बदला हुआ है। आपको पता है, कुछ लोग कहते हैं कि आज सोसाइटी कितनी गंदी हो गई, चारों तरफ चोर उचक्कों की भीड़ है। दोस्त, ये चोर उचक्के आपके लिए हैं, लेकिन अगर उसी सोसाइटी में कैटरीना कैफ आ जाए तो चोर भी उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा। खबरदार, अगर कैटरीना पे किसी ने हाथ लगाया तो वो सिक्योरिटी गार्ड बना खड़ा है। तेरे लिए चोर, उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड। समझ में आ रही बात? सारे रांची के चोर सिक्योरिटी गार्ड बन गए कैटरीना कैफ के लिए। तो आप में और कैटरीना कैफ में अंतर यह है कि आपने खुद को बदला नहीं है, और उसने समाज नहीं बदली, खुद को बदला है। उसने किसको बदला है? वो रोती रहती कि सब बुरे हैं, उसके लिए सब अच्छे हैं। अब आप सोच के देखिए, विराट कोहली इस वक्त आपके शहर में आ गया तो कितने लोग ये सोचेंगे कि मैं उसका पर्स चुरा के लाऊंगा? बताइए, कितने लोग सोचेंगे मैं उसका नुकसान पहुंचाऊंगा? शायद कोई भी नहीं, क्योंकि उसने खुद को बदला है, उसने आपको नहीं बदला है। उसने आपको नहीं बदला है, उसने तो बस खुद को बदला है। सो आप बाहर कुछ भी नहीं बदल सकते। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर वर्ल्ड। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी दुनिया बदलनी होगी, और जब आप अपनी दुनिया बदलेंगे तो आप देखेंगे दुनिया पहले से बदली हुई है। अब आप देखिए ना, आप जैसे ही थोड़े सफल होंगे, जस्ट एक मिलियनर्स बनेंगे, और आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द मिलियनर्स की फौज खड़ी हो गई। आपके सारे दोस्त, आपके रिश्तेदार सब वही होंगे जो मिलियनर्स हैं। वो इसी जगह पे हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए तब होंगे जब आप खुद को बदलेंगे। वो इस वक्त आपसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, जिस दिन आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, उस दिन वो दुनिया आपकी हो जाएंगी। अब आप देखिए, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सड़क पे चलते हुए देखते होंगे लोग 20 रुपए का हरिया पीता है। नहीं, उसके ठीक बगल में जिम खाना क्लब है, एकदम बगल की बात बता रहा हूं। वहां वो आते हैं जो 20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो दोनों एक ही जगह पे है, बस दोनों ने दुनिया नहीं बदली है, खुद को बदला है। किसको? खुद को बदला है। सो इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, वेट, यू हैव टू चेंज योर वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जिस इंसान ने इस गहराई को सीखा, इसको समझने की कोशिश करी,
कि हम केवल अपनी दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। सो फर्स्ट, एक्सेप्ट। आपको क्या एक्सेप्ट करना है कि जीवन में जो कुछ है वो सब सेम रहेगा। उसको बदलने की, और जिस जिस लोगों ने बदलने की कोशिश करी है, पीड़ा ही मिला है। तुम अगर पत्नी बदलना चाहते हो, पीड़ा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? पीड़ा ही मिलेगा। तू खुद को बदल। लेकिन आज एक एक पैसिविस्ट इंसान सब बदलना चाहता है, कहता है दुनिया में सब बदलना चाहता हूं सर, खुद को छोड़ के। ऑप्टिमिस्ट इंसान उसके उल्टे होते हैं, वो किसी को नहीं बदलते। सचिन तेंदुलकर तब प्रैक्टिस करता था जब उसे कोई नहीं देखता था, वो किसी और को नहीं बदल रहा था। सक्सेसफुल पीपल इज सक्सेसफुल बिकॉज दे वर्क हार्डिंग व्हेन नोबडी वाचिंग। सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि वो तब बहुत मेहनत कर रहे हैं जब उन्हें कोई नहीं देख रहा है। वो अचानक से दुनिया में आते और पूरी दुनिया में छा जाते हैं। ये कौन है जो पूरी दुनिया में छा जाते? वो हैं जो खुद को बदल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक लड़की पैदा हुई जिन्होंने 1970 में वर्ल्ड हिस्ट्री क्रिएट करी। अब विश्व इतिहास बनाने वाली वो लड़की थी जिसके पैदा होने के 4 वर्षों के बाद ही उसको पोलियो की बीमारी हो गई। और आप तो समझते हैं ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान पूरी लाइफ टाइम हैंडीकैप हो जाता है। हाँ कि ना? बताओ, हाँ कि ना? लाइफ टाइम हैंडीकैप। जब उसे पोलियो हो गया तो उसे स्कूल में सब लंगड़ी कहते थे। वो अमेरिका में लंगड़ी नहीं कहते होंगे, बट वो अमेरिकन भाषा में उसे लंगड़ी ही कहते थे, उसे सभी चिढ़ाते थे। लेकिन उसकी एक मां, जो तब दूसरे किसी के घर में काम करके अपने बच्चों का पेट भरा करती थी, वो इकलौती मां ऐसी थी जो कहती थी कि तुम्हें पता है तुम अपनी स्कूल की सबसे तेज धावक हो। वो कहती थी तुम अपनी स्कूल की सबसे तेज धावक हो। ये कहने वाली इकलौती उसकी मां थी। उसकी मां ने कहा कि तू जा कि मैं स्कूल के दौर में हिस्सा नहीं ले सकती, मुझे हिस्सा लेना है। उसने जब पहली बार स्कूल के दौर में हिस्सा लिया तो आपको पता है कि वो दौर शुरू भी नहीं कर पाई थी, बाकी लोगों ने दौर कंप्लीट कर ली, लेकिन उसने हिस्सा लिया। वो किसे बदल रही थी? उसके बाद उसकी जीवन उसकी मां और उसके बीच में उस नजरिए से शुरू हुआ कि मैं स्कूल की सबसे तेज धाविका हूं। और आपको पता है जब वो अपने स्कूल के क्लास 10th में पहुंची तो उस स्कूल की दौड़ में सबसे तेज धाविका थी। वो लड़की जिसे डॉक्टर ने कहा था कि ये पूरी जीवन अपने पैर पे चल नहीं सकती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1966 वो अपनी स्कूल से गायब हुई जब उसे सब ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो अपनी स्कूल के लिए एक चमत्कार थी। वो मिली नहीं, वो विलुप्त हो गई। और 4 वर्षों के बाद अचानक पता चला वो 1970 के ओलंपिक की पार्टिसिपेंट्स हैं। और 1970 में जब ओलंपिक हुई तो 100 मीटर, 200 मीटर और क्रमशः 400 मीटर और इस तरीके से 4 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड फास्टेस्ट
वर्ल्ड फास्टेस्ट, सबसे तेज धाविका के नाम पे 4 गोल्ड मेडल मिले। नाम था विल्मा रुडोल्फ। किसी को नहीं बदला था, उसने किसी को नहीं बदला, बस खुद को बदला। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन कहां से, उसने परमेश्वर को थैंक्स बोला, क्योंकि कई तेज धाविका विश्व में हुए हैं, लेकिन ऐसी लोग जो पोलियो के शिकार हो और वो वर्ल्ड की सबसे तेज धाविका बने, ऐसा केवल एक है। उसकी मां ने निश्चित ही, आप बताओ वो ऑप्टिमिस्ट थी या पैसिमिस्ट? एक ऑप्टिमिस्ट पीपल जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर किसी खानदान में एक इंसान ऑप्टिमिस्ट हो गया ना, वो एक इंसान पूरी खानदान और कई जनरेशन बदल सकता है। इसलिए आज की सेशन ये केवल एक सेशन नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी की एक सीख है जो आज आपको यहां से सीखने की जरूरत है। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट करो कि कुछ नहीं बदलेगा। आप ये मत सोचना, आज बहुत सी लीडरशिप जो सोचते हैं मेरा डाउनलाइन बदल जाए। अरे तू बदल जा, तेरी डाउनलाइन बदल जाएंगी। कई लोग डाउनलाइन के भरोसे बैठे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, so the session is very much important to learn how you will change your life. The second point is appreciate. सराहना करें। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं वास्तव में किसी भी चीज की सराहना करें जो किसी में भी अच्छा है। ऐसी कोई भी चीज जो किसी में भी अच्छा है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज और हर किसी में कुछ ना कुछ सकारात्मक है। और देखिए, मैं जितने भी व्यक्ति से मिलता हूं ना, उन सब की कई पॉजिटिव गुणों को ढूंढ के रखा हूं। मैं आप सब के बारे में बता सकता हूं जिनसे मैं मिलता हूं कि आप में कौन सी चीज है जो बहुत ही जबरदस्त मिरेकल है। और जब मुझे ये बातें समझ में आ जाता है तो अप्रिशिएट, हमेशा उसकी सराहना करें, उसकी तारीफ करें। आपको पता है, जब आप में ऐसी हुनर बिल्ड होगी जिससे आप हर व्यक्ति के सच्चे गुणों की तारीफ करेंगे, तो इससे आपकी जो एटीट्यूड है उसमें बहुत भयंकर परिवर्तन आएंगे। ऑप्टिमिस्ट के डायरेक्शंस में ये इतनी बड़ी रोल आपकी जीवन में निभाएंगे कि आप अगर किसी की सच्ची सराहना करेंगे, वो इंसान आपके जीवन में आपको कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता। सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्रिसिएट। आपको हर इंसान को एप्रिसिएट करना चाहिए। आइए हम कुछ तरीके सीखते हैं, कुछ डायनामिक्स हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की। उसमें सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू क्लैरिटी ऑन चैलेंज। आज आप देखिए, काफी सारे लोग जब इस बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है कि इस बिजनेस को करने में बहुत चैलेंज है। आइए कुछ डायनामिक्स को सीखते हैं और इसे पॉइंट्स वाइज आप लिखते भी चलेंगे। द फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है, गोल सेट करना चैलेंज नहीं है, पर्पस ढूंढना चैलेंज नहीं है, बस आपको क्लैरिटी चाहिए कि गोल सेट करना कैसे है। हो गई, चैलेंज खत्म। प्रोस्पेक्टिंग करना चैलेंज नहीं है, प्लान शो करना चैलेंज नहीं है। केवल आपको जितनी भी चैलेंजेस जीवन में आ रही है, आपको पता है, कहेंगे आजकल रिश्ते अच्छे होते कहां हैं। अरे इसका मतलब अच्छे रिश्ते चैलेंज नहीं है। यू नीड क्लैरिटी। रिश्ते अच्छे कैसे होंगे, आपको केवल क्लैरिटी चाहिए, बाकी वो हो जाएंगे। तो फर्स्ट डायनामिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग। जब भी जीवन में कोई भी चुनौती आए, इस पहले डायनामिक्स का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, समझ। माय डियर फ्रेंड्स, समझ
अगर ये एक क्वालिटी आपने बिल्ड कर ली, आज से ही जीवन की सारी चुनौती खत्म। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। हर रोज मेरे पास कोई ना कोई व्यक्ति आते हैं, या हर महीने 10-20 ऐसे व्यक्ति जरूर मिलते हैं जो हमें आपको ये बातें समझ में आए कि पॉजिटिव एटीट्यूड के डायरेक्शंस की जो डायनामिक्स है वो मेरे अंदर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। तो द फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज एंटीसिपेटिंग, पूर्वानुमान लगाना। ये अप्रिय स्थिति से बचने की ओर लेके जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, जब आप इतने बड़े बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। अब मुझसे ना बहुत से लोग कहते हैं सर मुझे यहां भी डेट चाहिए, यहां भी डेट चाहिए। अब सोच के देखो, अगर मैं उन सबों को हां हां करते चले जाऊं तो 90% जगहों पे मेरी अपनी ही समय बर्बाद हो जाएगी। तो क्या मेरे में वो क्वालिटी होनी चाहिए पूर्वानुमान की, कि मुझे किसको समय देना और किसको समय नहीं देना है? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपके जीवन के हर हिस्से में आप में ये क्वालिटी चाहिए, पूर्वानुमान। आप पहले ही चीजों को समझ लें, whether that thing will work and that thing will won't work। आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें काम करेंगी और ये चीजें काम नहीं करेंगी। अगर आप में ये गुण डेवलप हुआ तो आप अपने जीवन में बहुत समय को, पैसों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज कई लोग गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको पूर्वानुमान लगाना नहीं आता। सो पॉजिटिव एटीट्यूड की डायनामिक्स है कि आपको आपके अंदर इन गुणों को ढूंढना है, उसको डेवलप करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए तीसरी चीज, दैट इज कॉन्फिडेंस। कहते फाउंडेशन टू फोकस एंड एक्शन। कॉन्फिडेंस क्या है? एक्शन का फाउंडेशन है, फोकस का फाउंडेशन है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस कॉन्फिडेंस के अभाव में हम जिंदगी में बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि आप इस बिजनेस में मिलियनर बनोगे, अब आप सोचिए अगर वो नहीं है तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी बिल्ड ही नहीं हो सकती। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप मेरे से पूछेंगे कॉन्फिडेंस के लिए सबसे जरूरी डायनेमिक्स क्या है, तो मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस कहती है दैट इज नॉलेज। नॉलेज। आप हेल्थ को लेके कब कॉन्फिडेंट होंगे? जब आपके पास हेल्थ की नॉलेज आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप में से कई लोग जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, आपको पता होगा कि जब गुवाहाटी के अंदर एक बार मुझे एक मेडिसिनल रिएक्शन हुआ था, उस मेडिसिनल रिएक्शंस की वजह से उस मेडिसिन ने मुझे 3 साल तक प्रभावित रखा। हाउ मच टाइम? 3 इयर्स। लेकिन उस 3 इयर्स के अंदर 99.9% मेरी टीम को पता भी नहीं चला कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ था। ऐसा क्यों हुआ कि जिसे दुनिया के कोई डॉक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाए, उसे मैंने खुद ही रिकवर कर लिया, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों था, क्योंकि हमारे पास उसकी नॉलेज थी। अगर वो नॉलेज हमारे पास नहीं होती तो मैं केवल उस फियर की वजह से, निराशावादी सोच की वजह से दुनिया को अलविदा कह जाता। नॉलेज।
आपकी कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इसीलिए अगर कोई मेरे से सलाह लेता है तो मैं उसे हमेशा एक चीज कहता हूं कि जिंदगी में जितने भी पैसे कमाओगे ना, उसके 10% हिस्से हमेशा अपनी उसको देना जो तुम्हें कमा के दे रहा है। आज अगर आप 10,000 रुपये हर महीने कमाते हो तो 1,000 उसे दो, वो 1,000 रुपये आपके 10,000 रुपये को 50,000 रुपये में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो कमा के दे रहा है ना, उसे फूड देना बहुत जरूरी है। शारीरिक स्नान तो हम रोज करते हैं, सफल लोग मानसिक स्नान करते हैं। सफल लोग मानसिक स्नान करते हैं, और मानसिक स्नान का एक नियम है कि आप अपने किए गए आय का 10% उसे दें जो आपको आय दे रहा है। समझ में आ रही है बात? जब आप 50,000 रुपये कमाते हो तो 5,000 रुपये हर महीने उसके लिए रखो जो 50,000 कमा के दे रहा है। आप 1,00,000 रुपये कमाना शुरू कर दोगे। जब आप 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो 10,000 उसे दो जो 1,00,000 कमा के दे रहा है। आप 2 से 3 लाख रुपए कमाना सीख जाओगे। आप 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो हर महीने 20 से 30,000 रुपये निकाल के रखो उसके लिए। क्योंकि जब मैं टोनी रॉबिन्स की सेशन में होता हूं तो इकट्ठे मुझसे 4 लाख रुपए लेते हैं। वो अचानक तो ना मैं 4 लाख रुपए दिया, वो इकट्ठे करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे सिखाएंगे कि 1 करोड़ रुपए महीने मुझे कैसे कमाने। जो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं वो हर महीने 10 लाख रुपए देते हैं। मैं एक बार अपनी कंपनी के ऑनर के साथ बैठा हुआ था और मैंने कहा, सर आपको क्या लगता है, आप इतने महान हो, पूरे भारत में आपकी पूजा होती है, आपके मेंटोर कौन है? उन्होंने कहा, कुछ ऐसे हस्ती जिसके पास हर साल मैं 1 सप्ताह के लिए जाता हूं और आप पिछले 5 वर्षों में जितने पैसे नहीं कमाए होंगे वो उनको 1 सप्ताह में दे के आता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो इंसान जो आज भारत की नंबर 1 कंपनी बना चुका है, वो केवल अपनी माइंड को बिल्ड करने के लिए जॉन सी मैक्सवेल के पास, टोनी रॉबिन्स के पास पर्सनल कोचिंग के लिए चले जाते, कई करोड़ों करोड़ों रुपए देके, क्योंकि उन्हें ये फंडामेंटल पता है कि मुझे भारत की नंबर 1 कंपनी को दुनिया की टॉप 10 कंपनी कैसे बनाना है। उनको सीखने की जरूरत है ना। जो दुनिया में टॉप 10 है उसको दुनिया में नंबर 1 कैसे बनना, उसे सीखने की जरूरत है ना। तो आपको हमेशा अपनी इन क्वालिटीज को डेवलप करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? नॉलेज। अगला पॉइंट है पेशेंस। कहते हैं बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ना अनुभव निर्माण में यह मदद करता है, पेशेंस। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पेशेंस ही नहीं है। उनने पहले महीने सिस्टम ज्वाइन किया, दूसरे तीसरे महीने से पैसा चाहिए। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था, जिनको रोज पैसा चाहिए वो मजदूरी करते हैं, जिसको महीने में पैसा चाहिए वो नौकरी करते हैं, जिसको 1 साल के बाद कमाई चाहिए वो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, जो अगले 5 साल बाद की जीवन अब से तैयार कर रहे हैं वो कंपनी बनाते हैं। और आज एमबीए वर्ल्ड वाइड और इस वक्त मैं कंपनी ही बना रहे। तो अगर आप अपने लिए यहीं से, जहां पे आप अभी हो, एक ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड के रूप में आप चाहते हैं कि आपकी लाखों लोगों की टीम के साथ आप एक कंपनी हो। क्यों? इन वेस्टीज यू आर ए कंपनी। आप इस बिजनेस में वेस्टीज के पार्टनर हैं, वेस्टीज के एम्प्लॉय नहीं है। आप वेस्टीज के 38% शेयर के होल्डर हैं, पार्टनर हैं। आप वेस्टीज के एम्प्लॉय नहीं है। यू आर वर्किंग लाइक ए कंपनी। आप 1 लाख भी कमा सकते, 10 लाख भी कमा सकते, 1 करोड़ भी कमा सकते, 10 करोड़ भी कमा सकते, 100 करोड़ भी कमा सकते हैं। आपके पास इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपको पता है ना, वेस्टीज के मालिक के पास जैसा घर है उससे ज्यादा बड़ा घर वेस्टीज के लीडर के पास है। हाँ, आज जाके देखो यूट्यूब पे पवन मलिक सर का घर। गौतम वाली सर कहते हैं मेरे लीडर को बड़ी खुशी होती है जिसने मेरे से भी अच्छा घर बनाया, बिकॉज ही इज वर्किंग लाइक ए कंपनी।
जब मैं इस बिजनेस में आया था तो ये सोच के आया था कि मैं मेरे परिणाम की चिंता 10 साल बाद करूंगा, और 10 साल बाद परिणाम की चिंता करने की जरूरत पड़ती है क्या? आज मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरे परिणाम के बारे में 2030 में सोचूंगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे सीखना है कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीने का निर्माण कैसे करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस जिस इंसान के पास नहीं है वो उन चीजों को छोड़ जाते हैं, जिनके पास है वो बाकी उसको पकड़ लेते हैं। आपको मजा लगेगा इस बात को सुन के कि 2 3 4 साल वेस्टीज कर करके जो छोड़ के गए हैं, उनने ऐसे कई लीडर्स भी बनाए थे जिसको छोड़ के गए हैं। और देखो, जो 10 साल से पेशेंस रखा वो सारे लीडर्स अब हमारे साथ आ रहे हैं। और हर साल कम से कम 300 से 400 लोग जो वेस्टीज ज्वाइन करके छोड़ चुका था, वो धीरे धीरे टीम एमबीए वर्ल्डवाइड में मर्ज होता जा रहा है। क्या, कौन सी चीज हमें परिणाम दे रही है? पेशेंस। कौन सी चीज? पेशेंस। 2030 जब हम अखंड हिंदुस्तान में अपना राज साम्राज्य स्थापित करेंगे, लाखों लीडरशिप जब यहां पे अपनी जिंदगी बना रही होगी, ये 15 वर्षों के पेशेंस का नतीजा है। ये 15 दिन में खड़ी नहीं हो सकती। इन 15 सालों के दिन रात 16 घंटे फिजिकल और मेंटल उस काम का नतीजा है। ये 15 दिन में खड़ी नहीं हो सकती। जिनको 15 दिन में पैसे चाहिए, 1 महीने में पैसे चाहिए, वो नौकरी कर रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में हो, ये 15 दिन में पैसे देने वाली इंडस्ट्री नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये कब आपके अंदर होगा? ये डायनामिक्स बिल्ड करना होगा, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। अगली पॉइंट है बिलीव। ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है ना, बिना विश्वास के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हुआ अगर मेढक ने मछली पे विश्वास किया होता तो निहाय उस मेढक को पता चलता कि दुनिया सच में कितनी बड़ी है, लेकिन उसने तो मछली को कह दिया कि तू झूठ बोल रही है। आज कई लोग जो आपको ये कह के आपके पास से गुजर जाते ये सब कुछ नहीं होता। उनके पास किन चीजों की कमी है? वह है विश्वास। और इस विश्वास की कमी की वजह से ना, आप देखेंगे अगले 5 सालों के बाद पता चलेगा कि उनमें और आप में जो दूरी है ना, उसमें केवल एक डायनामिक्स कम था, दैट वाज बिलीव। एक डायनामिक्स। मेघाराम सर, आज आपके गांव में बहुत से लोगों ने आपको इग्नोर किया होगा, लेकिन 5 साल बाद अगर आपने अपने जीवन को पीक पे लेके गए तो उनमें और आप में एक डायनामिक्स की कमी पाई जाएगी, दैट वाज बिलीव। दोस्तों, बिलीव का मतलब यह भी नहीं कि आप सिस्टम में जुड़े रहें। बिलीव का मतलब यह है कि आपको पता है कि आप कैसे सफल हो। केवल सिस्टम में जुड़े रहना बिलीव नहीं है। When you know how to get success, आपको ये बिना पता हुए कि आप सफल कैसे होंगे, आप बिलीव भी सच्ची क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आपको बिलीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए भी कैसे आएंगे ये इस वक्त आपको पता नहीं। सो व्हेन यू नो हाउ टू गेट, बिलीव कब आएगा? जब आपको पता चलेगा वो कैसे मिलेंगे, बट वो पॉजिटिव एटीट्यूड की डायनामिक्स है। अगला पॉइंट है ऑप्टिमिस्ट, जिस पे मैं बात कर चुका हूं। उसके अगले पॉइंट है डिसिसिव, निर्णायक। लक्ष्य तक तेजी से ले जाता है कौन? निर्णय। माय डियर फ्रेंड्स, निर्णय। अभी 18th की इवेंट हो रही है। अब 18th की इवेंट में सबसे ज्यादा क्राउड कौन सी लीडरशिप की होगी? जिसने सबसे फास्टेस्ट निर्णय लिया कि मुझे इतने लोगों के साथ आना है। बाकी कई लोग तो सोचते ही रहेंगे 15 दिन तक, क्या करूं, टिकट लूं, टिकट नहीं लूं, लूं तो क्या हो गया, अब अगर टिकट बिका नहीं तो क्या हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इंडस्ट्री को लीड कौन कर रहा है? जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। लाइफ को लीड कौन कर रहा है? जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। रिश्तों को लीड कौन करता है? जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। आपकी सोसाइटी को लीड कौन कर रहा है? अरे जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है।
आपके देश को लीड कौन कर रहा है? हाँ हाँ, अरे जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। सो आपका डिसिसिव होना आपकी डायनेमिक्स है पॉजिटिव एटीट्यूड की। लेकिन हम में से काफी सारी लीडर्स में निर्णय लेने की क्षमता की घोर कमी होती है। वो सोचते ही रह जाते और जीवन निकल जाती। मैं जब पॉजिटिव एटीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहा था, इस ट्रेनिंग को बनाने से पहले ये सारे पॉइंट हुआ करते थे, और इन सारे पॉइंट को मैंने लिखने के बाद अपने ही एक ब्लैंक पेज पे मैंने 21 दिन के कॉलम बनाए। कितने दिन के? 21 दिन के कॉलम बनाए। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेनिंग की केवल नोट्स भी बना लेने से हम महान बन जाएंगे? एक एक चीज को कैरेक्टर बनाना पड़ता दोस्त। आपकी सफलता केवल इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी तैयारी कैसी है। एक किसान परिवार का बेटा आपसे वादा करता है, ये अपनी पहचान पूरी दुनिया में स्थापित करके दिखाएगा आपको। ये मेरा निर्णय है। क्या है? निर्णय। निर्णय। लेकिन इस निर्णय के पीछे ना इसकी तैयारी है। ये केवल मुख से बोल देने से नहीं होता। एक एक तैयारी। जब मैं इस डायनामिक्स की तैयारी कर रहा था तो 21 कॉलम्स, 21 दिनों के कॉलम बनाए, और आपको पता है मैं इन सब चीजों को टिक करता था 21 दिनों तक। शायद कुछ अगर मैं ठीक से मेरे को याद आ रहा है तो मुझे 2-3 बार रिपीट करना पड़ा था, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी कि जब मैं 21 दिन तक इन सारी क्वालिटीज को इकट्ठे फॉलो करूंगा तभी मैं मानूंगा कि ये हुआ, अन्यथा मैं जीरो से शुरू करूंगा। तो मुझ जैसे लोग जो अपने आप को 1% कमिटेड समझते हैं, इसे भी 3-4 बार चेंज करना पड़ा था। मतलब 3-4 महीने इस कॉम्पिटिशन्स में मुझे लगा कि मैं इन क्वालिटीज को अपने अंदर बिल्ड कर पाया। आई थिंक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने 21 डेज तक इन सारी चीजों को मेंटेन रखा, और फिर मैंने पाया कि शायद ये गुण का 1% मेरे अंदर बिल्ड हो पाया होगा। एंड द लास्ट, दैट इज सिंसियरिटी। आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सिंसियर बनना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं जो एटीट्यूड बिल्डर्स होते हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। फर्स्ट, डोंट कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। आपको पता है क्रिटिसिज्म, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जो लोग मेरे साथ पिछले 10 साल से हैं, क्या एक भी सिंगल व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते आपने मुझे देखा है? आंसर इज नो। बट अगर आप में ऐसी क्रिटिसिज्म है तो एक दुर्भाग्य की बात क्या है पता है? आप जिसे क्रिटिसाइज कर रहे हो इस वक्त आपको नहीं सुन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी क्रिटिसिज्म को आप खुद ही सुन रहे हो। जब मैं सक्सेस बाय चॉइस में आपको सिखाता हूं कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब दरअसल आप खुद को क्षमा करते हैं। पहली बात तो इस बात को किसी ने समझ ही नहीं पाया। लोग तो लोगों से दुश्मनी का बोझ पाले रहते कि मैं उसका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे नहीं, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब आप खुद को क्षमा करते हैं। ये बात उनको समझ में आती जिसने फॉरगिवनेस को सीख लिया है। कहते हैं कि मैंने जब उसे क्षमा किया उस दिन उसका बोझ मेरे सीने से उतरा। किससे? मेरे दिल से उतरा। इसका मतलब उसे ना क्षमा करने के बोझ से उसे कुछ नहीं बिगड़ रहा था, मैं दरअसल बहुत बोझिल था। तो जब आप किसी को क्षमा करते हैं तब आप दरअसल खुद को क्षमा करते हैं। उसी तरीके से जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो दरअसल आप खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए अगर हमारे अंदर क्रिटिसिज्म की क्वालिटी है, जैसा सोचोगे तुम वैसे बन, पक्का। इसीलिए एटीट्यूड बिल्डर्स जो है ना,
अगर उनको इन चीजों के बारे में एहसास भी होता है तो सबसे पहले इस कवच को छोड़ें। नंबर 2, गिव ऑनेस्ट सिंसियर अप्रिसिएशन। ईमानदार बने और सच्चे दिल से सराहना करें। कुछ लोग ना लोगों की सराहना करके भी लुत्फ उठाते हैं। अगर आप किसी की सराहना करते हैं तो सच्चे दिल से करें। अगर आप ऐसा करते हैं, दैट मीन्स यू आर एटीट्यूड बिल्डर। माय डियर फ्रेंड्स, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल अराउंड यू। आप आसपास के लोगों में ना सच्ची दिलचस्पी रखें, दिखावा करने वाला नहीं, सच्ची। आपको पता है यह कितनी खास बात है। अगर आप किसी में दिलचस्पी रखते हैं तो आप देखेंगे मानसिक तौर पे वो आप में दिलचस्पी लेने लगता है। अब आप कहेंगे ये कितनी खास बात है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो जहां बरसों से लोगों से आपसे बात नहीं होती, क्या खूब टेक्निक है, बरसों से बातें नहीं होती। आप 21 दिनों की प्रैक्टिस करें, मैं आपको बताता हूं कि जब आप सुबह सो के उठें तो आप उस हर चेहरे को याद करें जो आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ रहते हैं, और केवल आप उसे ग्रैटिट्यूड दें और केवल उसके लिए ग्रेटफुलनेस की फीलिंग्स अपने अंदर रखें। कैसे? सच्चे दिल से। और आप एक अद्भुत चीज देखेंगे कि सबों के दिल में बिना आपसे मिले हुए, बिना कुछ किए हुए आपके लिए बेशुमार प्यार उभर पड़ेगा। लोग आपके पास आने लगेंगे, आपसे पूछने लगेंगे, आपके हालचाल जानने लगेंगे, आपकी तारीफ करने लगेंगे। अरे, आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? मैं मेरी ट्रेनिंग्स में अपने कुछ लीडर्स के साथ एक असाइनमेंट कर रहा था और मैंने उनसे कहा ये सक्सेस बाय चॉइस में मैं करवाता हूं कि आप ऐसे 50 व्यक्ति का नाम लिखें जिसका ना तो आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, ना पिछले 10 सालों में आपको इसने कांटेक्ट किया है। बस लिखें और दिल से इनके लिए ग्रेटफुल हो जाएं और हर रोज इनके साथ पुराने बिताए हुए पल को याद करना शुरू कर दें। अगले कुछ महीने में ये सभी लोग आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी ढूंढते हुए आपके पास आ जाए। और तब आपको महसूस करना है कि क्या ऐसा होता है। हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब नेचुरली यूनिवर्सल जो लॉ है उसके हिसाब से इस पूरी दुनिया का हर इंसान एक एनर्जी सिस्टम से जुड़ा है। हम सब ऊर्जा हैं, हम सब एक हैं। हमारी स्पिरिट अलग है, ऊर्जा एक है। मैं कई फंडामेंटल से साबित कर सकता हूं। इसीलिए इसीलिए तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर तुरंत बिल्ड कर लेनी चाहिए। सिंसियर एप्रिसिएशन, सच्चे दिल से सराहना करें। क्यों पता है? क्योंकि आपकी लॉजिकल माइंड किसी की कम ज्यादा हो सकती है। जैसे आप थोड़ी ज्यादा पढ़ लिख लिए, मैं थोड़ा कम हूं, लेकिन ये जो यूनिवर्सल माइंड है ना आपका और हमारा, ये दोनों सेम है। हाँ कि ना? यूनिवर्सल माइंड ये सेम है। कॉस्मिक ब्रेन जो आपकी और हमारी है ना, वो सेम है। और यही हमारी सबसे बड़ी सुपर इंटेलिजेंट है। तो आप सच्चे दिल से सराहना करें, अपने आसपास के लोगों में दिलचस्पी रखिए, दूसरे लोगों की राय के प्रति सम्मान दिखाएं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस दूसरे की राय आई और बस उसको गलत साबित करना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर किसी के राय की ना सम्मान करनी चाहिए। और जब आप इन तरीके से अपने आप को बिल्ड करेंगे तो आप एटीट्यूड बिल्डर कहलाएंगे। आज की क्लास की हर टॉपिक, जैसे मैंने कहा, आप लिख के रखना बॉस। बी ए गुड लिसनर। आपको क्या करना? अच्छा श्रोता बनना है। दूसरों के भावनाओं को साझा करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई माने, तो आप आज से मेरी एक बात ध्यान रखना, ज्यादा सुनना, कम बोलना। ज्यादा सुनना, कम बोलना। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप किसी मीटिंग करने जाओ तो आप बोलो ही नहीं, फिर कहना कि बस तू ही बोलता रहा, मैं नहीं बोलूंगा। आप किसी के पास बैठे हैं, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आप उसे सुने। आप जब लोगों को सुनेंगे और उसमें दिलचस्पी लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ हर काम बहुत कमाल तरीके से होगा। और ये एटीट्यूड बिल्डर की ना सबसे बड़ी निशानी है। और ये जो लास्ट है ना, क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए खुशियां पैदा करें। मैं आज भी बहुत ज्यादा सोचता हूं कि भगवान और क्या तरीका है, और क्या रास्ते हैं कि मैं किसी के लिए खुशियां पैदा करूं। और जितना आज तक उस परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं दुनिया में हर किसी के लिए खुशियां पैदा करूं। हम सबको ऐसा ही बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहते हैं जो लीडर्स पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करते हैं, नजरिया सीखा जाता है, सिखाया नहीं। सो ये मैं आपको सिखा नहीं सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, आप सीख सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। सो अगर आपको दूसरों से कुछ अच्छा सीखना है ना, तो संकोच तो कभी मत करें। सकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छे मानवीय संबंधों से विकसित होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसा कब विकसित होता है? जब आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना, याद रखिएगा, वो आपके एटीट्यूड से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं एटीट्यूड गेट अफेक्टेड बाय राइट एटीट्यूड, राइट एसोसिएशन प्रिंसिपल। सो आप जिसके साथ भी एसोसिएट होते हैं, ध्यान रखें कि सही लोगों के साथ एसोसिएट हों। कहते हैं ट्राई नॉट टू एसोसिएट विथ पीपल विद द नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव थॉट्स। याद रखिए, जितने भी लोग आपके जीवन में नकारात्मक है ना, उसे सिरे से अपने जीवन से उठा के बाहर फेंक दीजिए। आप उनसे बहुत दूर हो जाएं। क्यों? अगर आप अपने आप में राइट एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हैं तो राइट एसोसिएशंस में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप राइट एसोसिएशंस में आएंगे तो आप राइट एटीट्यूड को बिल्ड कर सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कॉन्फिडेंस लाती है। अपनी और अपनी टीम की क्षमताओं पर विश्वास के बिना एक लीडर कोई लीडर हो ही नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि मेरी टीम अच्छी नहीं है, आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं जब आपको अपनी टीम की क्षमता पे भरोसा ही नहीं है? कुछ लोग सारा काम खुद ही करना चाहते हैं, अच्छे लीडर सारे काम टीम को सिखाते हैं। और टीम को आप कब सिखाएंगे? जब आपको टीम पे भरोसा होगा। मैं अपने बिजनेस में हमेशा एक चीज कहता हूं, और ये मेरी अपनी जीवन की फीलिंग है, कि आप जितना भी टर्नओवर बिल्ड कर रहे हो, याद रखना, अगर आप 1% वर्सेस 99% के फॉर्मूले को बिल्ड कर लिया, उस दिन आप एक सच्चे लीडर माने जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, 1% वर्सेस 99%। इसका मतलब यह है कि आप जितनी टर्नओवर विकसित कर रहे हैं, क्या उसका 99% टर्नओवर आपकी टीम कर रही है? अब आप सोच के देखिए, यानी आपके इस बिजनेस में अब आप कहेंगे सर कर रही है ना, एक काम करते हैं, इस महीना अपना टर्नओवर ही घटा देते हैं। जितना टीम करता है उसका बस 1% खुद करके अपने आप को साबित कर देंगे, यस 99% टीम से आया। कितना आया? 300 पीवी सर। तू कितना किया? 3 पीवी सर। तो ये 1 और 99 का रेशियो बन सकता है।
लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप में सेल्फ पोटेंशियल है कि आप 1000 पीवी के बिजनेस कर सकते हो, तो देखो क्या आप अपनी टीम से 1 लाख पीवी निकाल पा रहे हो? ये कब शुरू होगा? ये पहले दिन शुरू नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कब होगी? जब आप टीम पे भरोसा करना शुरू करेंगे। उसी तरीके से सकारात्मक लोग समस्याओं को हल करने, काम को पूरा करने के बारे में बात करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। आप उनसे कोई भी बात करो, लेकिन ऐसे पीपल हमेशा क्या करेंगे? वो हमेशा काम की बात शुरू कर देंगे। आप कहेंगे आपको तो काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हर दुनिया के सफल लोगों को ऐसा ही लगता है, उसको काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क के पटल पे चारों ओर से उसकी सारी इंद्रियों में केवल वही चीज दौड़ रही होती है। सो इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। इन बोथ सिचुएशन यू आर राइट। कहते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। इन बोथ सिचुएशन आप सही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों ना आज से अपने कल की क्लास के आखिरी पल जो कल हम सेलिब्रेट करेंगे उससे पहले आज से अपने अंदर एक ऐसी सोच को विकसित करें कि मैं पैदा हुआ हूं तो मैं सफल पैदा हुआ हूं, और मैं सफल पैदा हुआ हूं तो सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सफल पैदा हुए। क्या आपकी रक्त की संचार सही तरीके से चल रही है? क्या आपकी मांसपेशियों का विकास सही हुआ है? क्या आपके ब्रेन की वो सारी फंक्शन काम कर रही है? क्या आपकी पूरी बॉडी की मैशनरी सिस्टम एक्टिवेट है? तो आप सफल पैदा हुए। आपकी जो लॉन्चिंग हुई है ना, ये सक्सेसफुली आप लॉन्च हुए हैं। ओनली यू हैव टू नो हाउ टू यूज योर सेल्फ। क्या सीखना है? केवल ये सीखना है कि मुझे मेरा खुद का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्त, इस दुनिया में कौन इंसान कितना महान है? इस दुनिया में वो इंसान उतना महान है जिसने अपने को ही इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका सीखा है। और ये कब होगी? 2 चीजें याद रखिएगा, थॉट्स एंड एटीट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आज की इन क्लास की गंभीरता, आज की इस क्लास की जो कंटेंट है, आपने इसको जरूर सिरे से लिया होगा, को समझा होगा। आज जिस प्रेयर के साथ हमने संकल्प की शक्ति के साथ इन सारी क्वालिटीज को यहां बारीकी से देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे एम्बियंस इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आपके पास कल का दिन आपकी कंसिस्टेंसी को अपनी टीम में बहुत सारे लोगों की जीवन प्रभावित करने के दृष्टि से मई के महीने का अंतिम दिन होगा। उस अंतिम दिन में हम में से सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आखिरी वक्त तक, कल रात के 11:59 तक, अगर आपको लगे एक बार और, मतलब एक प्रयास और, एक प्रयास और का मतलब क्या है? आपने लिखा था कि मैं 10 कंसिस्टेंसी करना है, और आपकी सुबह 11 बजे ही 10 हो गई, तो इसका मतलब है नहीं कोई एक प्रयास और हो गया। एक प्रयास और 11 हो गया, एक प्रयास और 12 हो गया, और रात के 11:59 तक हमारे कल के दिन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज अगर कंसिस्टेंसी क्लोज हो रही है, तो जब सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा तब हम अपने आप को मीनिंग देंगे कि क्या सच में मैंने वो किया जो करने की मेरी अपनी क्षमता थी, या फिर मैंने केवल वो किया जो मुझे करना था, जो मेरी ड्यूटी थी। अगर आपने वो किया जो आपने करने की क्षमता थी, तो वो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं सुबह से निकला, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इवेंट किए, फिर मैं वहां से आया, फिर मैंने लंच किया,
फिर मैं ऑफिस गया, तकरीबन ऑफिस में अपने 7-8 लीडरों के साथ मिला, फिर मैं वहाँ से आया, फिर अभी आपके साथ जुड़ा हूँ, फिर यहाँ से ख़त्म करूँगा और अपने अगले मिशन पे लगा रहूँगा। तो आपकी जो एटीट्यूड है ना, वो आपकी इन सारी डायनामिक्स को जब आप फॉलो करेंगे तब आपके अंदर बिल्ड होगा। कल हमारी कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग है और हम अब 18 तारीख के बहुत ही करीब हैं। ऐसे कुछ चंद टिकट्स हमारे पास बचे हुए हैं, बस कुछ चंद ही हैं, क्योंकि 2 लोगों की मोटी नज़र गई ये कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे कुछ चंद हमारे पास बचे हैं। जब आप इस 18th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ये सीखना, सोचना, क्या मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। माय डियर फ्रेंड्स, कल आप में से जितने लोगों की कंसिस्टेंसी की बिलिंग होगी, आप सबों की बिलिंग्स आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव छोड़ेगा जो आपके प्रयास से होगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज के इन सेशंस में हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड को सीखने के लिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जिनने अब तक फीडबैक नहीं डाला है, आलस छोड़ो और लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो कि आज की इस एटीट्यूड बिल्डिंग की क्लास में आपने क्या सीखा। आप अपने उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखना जो आपकी ट्रिपल टी की ग्रुप है, ताकि बाकी लोग उसे देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए मैं वंदना मैम को इनवाइट करेंगे।